हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, आई होप कि आप सब लोग की स्टडी जो है वो ठीक जा रही है। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और चैप्टर नंबर 3 में बच्चों आज हम एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। तो जैसा कि बच्चों अभी पिछले 3-4 लेक्चर से हम लोग मोमेंटम के बारे में और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये स्टडी किया कि मोमेंटम क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने एक लेक्चर में स्टडी किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम की डेफिनेशन से लेके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हम मोमेंटम को डिफरेंट एंगल से स्टडी कर रहे हैं। मोमेंटम जो है जिसकी डेफिनेशन बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, वहाँ से लेके बच्चों हमने देखा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसमें हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाया, जिसमें हमने ये देखा कि टोटल जो मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। उसके बाद बच्चों हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया टू बॉल्स का, मतलब टू बॉल आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें हमने टू बॉल्स का जो मोमेंटम है वो स्टडी किया बॉल्स के कोलिजन से पहले और फिर कोलिजन के बाद, और हमने देखा कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉल सिस्टम। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है, और उसके लिए उसकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब जो मोमेंटम है उसमें अगर हम इसको एक्सप्लोजिव फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो एक्सप्लोजिव फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये बिल्कुल वैलिड है। एक्सप्लोजिव फोर्सेस की एग्जांपल्स में जो हम इस तरह ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई शेल है या बच्चों कोई बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड हो सकता है, और उसको हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से स्टडी करें कि एक बॉम्ब को एक कलेक्शन ऑफ मास लें, और जब वो एक्सप्लोड हो तो उस केस में वो डिफरेंट पार्टिकल्स में या डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेज में कन्वर्ट हो जाए, और उसके डिफरेंट मैसेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें। तो उस केस पे अगर हम उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो यस इट इज़ ट्रू, हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से कि फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास एक मैस है, क्वांटिटी ऑफ मैस है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये क्वांटिटी ऑफ मैस जो है ये m है, और ये कोई शेल है जो कि एक्सप्लोड हो सकता है मिड एयर, या बच्चों ये कोई फॉलिंग बॉम्ब हो सकता है, या कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक्सप्लोड होगा और वो डिफरेंट मैसेज पीसीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों एज्यूम करते हैं हम कि ये हमारे पास एक मैस है और ये किसी जगह पे पड़ा है। लेट्स से कि ये किसी सरफेस पे है, या बच्चों हम यूँ भी एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ इन समवेयर इन मिड एयर, कहीं पे है किसी और जगह पे। और इस वक्त बच्चों ये अपनी रेस्ट की पोजीशन में है, राइट, मतलब पड़ा हुआ किसी सरफेस पे या मिड एयर में है, और ये अपनी रेस्ट की पोजीशन में है जिस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इसका बच्चों अगर हम मोमेंटम के हवाले से देखें, और मोमेंटम में बच्चों हम ये इस तरह की कंडीशन हम इस पे अप्लाई करें कि ये जो मैस है उसका जो मोमेंटम होगा बिफोर एक्सप्लोजन और इसका जो मोमेंटम होगा आफ्टर एक्सप्लोजन दैट शुड बी सेम। तो इसका बच्चों मैस m है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। इसकी कुछ वेलोसिटी हो भी सकती है जिससे ये मूव कर रहा हो, लेकिन वी एज्यूम इस पर्टिकुलर केस में कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो उस केस में इसका हम मोमेंटम देखते हैं बच्चों, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। और इसको बच्चों हम मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जो है इसको हम ले सकते हैं m इंटू वी, और चूंकि यहाँ पे हमने v को ज़ीरो लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जो है इस मैस का वो ज़ीरो है। उसके बाद बच्चों हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका एक्सप्लोजन हुआ और इसके एक्सप्लोजन के नतीजे में इसके डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेज जो है वो बने। लेट्स से मैस m1 बना और वो v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरफ जो एक मैस जो है इसका बना m2 और वो इस डायरेक्शन में मूव किया। इसका एक मैस बना m3 जो इस डायरेक्शन में। इस तरफ जो इसमें कोई मैस m4 होगा जिसकी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बनेगी, जिसमें वेलोसिटीज़ इसकी v2, इस m3 मैस की वेलोसिटी v3, m4 मैस की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v4। और इस तरह से बच्चों इसके m5 जो है, लेट्स से कोई इसका पीस है जो इस डायरेक्शन में, m5 है जो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, m6 जो है इस डायरेक्शन में जो है ये मूव करेगा।
तो अगर बच्चों हम इसमें दूसरी स्टेटमेंट लिखें और हम कहें कि मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, तो बच्चों मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन में हम ये कैलकुलेट करेंगे तमाम जो पीसीज इसके बने हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, इन सब का हम मोमेंटम लेंगे। और लेट्स से बच्चों ये जो M1 है ये V1 वेलोसिटी से मूव किया, तो इसका जो मोमेंटम है दैट इज़ M1 V1, प्लस इसमें बच्चों जो M2 है ये V2 वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो इसका मोमेंटम M2 V2 है। इस तरह बच्चों तो थर्ड मैस है M3, उसकी वेलोसिटी V3। इस तरह बच्चों मैस M4, उसकी वेलोसिटी V4 प्लस सो ऑन। तो ये डिफरेंट जो पीसीज इसके बनेंगे जिसमें ये एक्सप्लोड हुआ है, और इस केस में बच्चों सबके मोमेंटम्स जो हैं ये हम लेंगे। अब जो ये मोमेंटम जो है वो चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो वेक्टर सम होगा तमाम पीसीज का वो ज़ीरो होना चाहिए। हम कहते हैं कि कुछ पीसीज ऐसे हैं जो राइट डायरेक्शन में गए हैं, कुछ लेफ्ट में, कुछ अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड। तो इस तरह जितने भी ये पीसीज बनेंगे, इन सब पीसीस के जो मोमेंटम हम लेंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दैट इज़ टोटल मोमेंटम ऑफ दिस पीस M बिफोर एक्सप्लोजन इज ज़ीरो। तो टोटल जो मैस था कैपिटल M जो हमने लिया था, जो कि एक हमारे पास मटेरियल था, उसका मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन ज़ीरो है। और जब वो पीसीज में कन्वर्ट होगा, और पीसीज में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों तमाम पीसीज का जब हम मोमेंटम लेंगे तो उसका जो सम करेंगे दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बच्चों हम एक स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैस बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। लेकिन बच्चों इस केस में भी हम ये कहेंगे कि ये जो मैस होगा ये जो एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैस है इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी जो इसके मोमेंटम को चेंज कर सके, राइट। यही होता है आइसोलेटेड सिस्टम, कि किसी सिस्टम को या किसी मैस को हम आइसोलेटेड कह देते हैं जब उसकी जो मोशन है या उसकी जो स्टेट है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट नहीं करती। तो ये मैस है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की, किसी फोर्स ने इसकी मोशन को, इस मैस की पोजीशन को चेंज नहीं किया। ये मैस इटसेल्फ जो है किसी जगह मौजूद था, फिर एक्सप्लोड हुआ ड्यू टू सम रिएक्शन, और जब एक्सप्लोड हुआ और उसके जो पीसीज बने, वो जो पीसीज हैं वो उसी मोमेंटम से जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से, जो इसके अंदर जो चेंज आई उसकी वजह से ये पीसीस बने और फिर वो फ्लाई ऑफ हुए, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इन मूव करते हुए पीसीस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी और इनके मोमेंटम्स को चेंज नहीं करेगी। तो इनका जो भी मोमेंटम बनेगा M1 V1, जो भी इनको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी इस एक्सप्लोजन के नतीजे में, उसके नतीजे में इन सब पीसीस का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और इनके मोमेंटम को कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जो है अफेक्ट नहीं करेगा। तो उस केस में जब सबका मोमेंटम हम लेंगे और वो मोमेंटम ऐड करेंगे वो भी ज़ीरो होगा। और अगर इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, पर्टिकुलर केस है जिसमें मैंने V0 लिया है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो आया है। अगर ये जो मैस है बच्चों कैपिटल M, अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव करे और इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम बने तो और एक्सप्लोजन हो और फिर ये मैसेज बने, मैसेज में कन्वर्ट हो, तो उस केस में बच्चों तमाम मैसेज का जो हम मोमेंटम वेक्टर सम लेंगे वो फिर उस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा जो इस मैस कैपिटल मैस M का होगा। तो इस केस में चूँकि ज़ीरो लिया है मैंने, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ली है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो है बिफोर एक्सप्लोजन वो ज़ीरो बनेगा। तो तमाम पीसीज जो बनेंगे उनका जो मोमेंटम होगा उसका वेक्टर सम भी ज़ीरो ही होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ये बच्चों हम बना सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, हम ये कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। और ये जो ट्रू होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम इसको कह देंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही ये बात जो है ये ट्रू होगी, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और तो ये एक्सप्लोजिव फोर्सेस के लिए भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ट्रू होगा, वो वैलिड होगा। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जो अभी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसको हम एक और एग्जांपल में जो है वो लेके स्टडी करते हैं, और वो है बच्चों राइफल एंड बुलेट एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है इसको समझने के लिए वो है राइफल एंड बुलेट
एग्जाम्पल। तो इसमें जो हम इस एग्जांपल में भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास बच्चों एक जो है वो राइफ़ल है, और इस राइफ़ल से जो है ये जो एक बुलेट जो है इसको फायर करेंगे, तो एक बुलेट जो है उसका मैस m है, राइफ़ल का मैस जो है ये जो कैपिटल M है, और जब बुलेट जो है इस राइफ़ल में से फायर होगी तो वो मूव करेगी कुछ वेलोसिटी जो है v के साथ। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बनाएंगे या यूज़ करेंगे। उसमें बच्चों हम ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे जिसमें ये सिस्टम जो है एक बुलेट और राइफ़ल पे मुश्तमिल है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इनको अफेक्ट नहीं करेगी। तो उसमें बच्चों मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ बुलेट इक्वल्स मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ऑफ बुलेट, इस तरह से हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है अगर उसको बच्चों हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो बच्चों इनिशियल मोमेंटम बनेगा ऑफ राइफ़ल एंड बुलेट सिस्टम, ये भी एक बच्चों सिस्टम हो गया राइफ़ल एंड बुलेट सिस्टम, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा बच्चों दोनों का वो ज़ीरो होगा, इसलिए कि 0 + 0 होगा, मतलब राइफ़ल और बुलेट जो है वो अपने इनिशियल मोमेंटम के केस में दोनों रेस्ट में हैं। अभी बुलेट जो है वो राइफ़ल के अंदर मौजूद है, अभी उसको फायर नहीं किया, और उसको फायर नहीं किया तो इसका मतलब है बच्चों कि राइफ़ल भी रेस्ट में है, कि हम ये कह देते हैं कि राइफ़ल एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। सो बोथ आर एट रेस्ट इन केस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो बच्चों दोनों का जो मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। तो उसके बाद बच्चों हम कहते हैं फाइनल मोमेंटम, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफ़ल एंड बुलेट सिस्टम, ऑफ राइफ़ल एंड बुलेट सिस्टम। अगर इसको बच्चों लिखना चाहें हम फाइनल मोमेंटम को, तो उसको बच्चों हम लिख सकते हैं इस तरह से कि स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो जैसा बच्चों यहाँ मैंने कहा कि बुलेट का जो मैस है वो m है, स्मॉल m है, और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो v है। चलें इसको ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं m इंटू वी, इसको बच्चों हम लिख लेते हैं mv, दैट इज़ मोमेंटम ऑफ बुलेट, राइट। प्लस इसमें बच्चों फिर हम इसको लिखते हैं कैपिटल M इंटू वी प्राइम, और v प्राइम जो है ये बच्चों हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल जो है इसको ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज़ मोमेंटम ऑफ राइफ़ल। जब m इंटू वी प्राइम करेंगे सो दैट बिकम्स मोमेंटम ऑफ राइफ़ल। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग, या यूँ कह रहे हैं बच्चों मोमेंटम बिफोर फायर, दिस इज़ इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर firing the bullet, right? तो momentum before firing of bullet is 0. Both rifle and mass bullet are at rest. After firing it is mv plus mv prime, ठीक है। सो दोनों को हम जो है वो इसको इक्वल करेंगे। यहाँ से अगर बच्चों हम v प्राइम को फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास -mv इक्वल्स टू mv प्राइम, और यहाँ से बच्चों अगर हम v प्राइम देखें तो दैट इज़ इक्वल्स टू -mv/m। ये बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, विच इज़ v प्राइम एंड दैट इज़ इक्वल्स टू -mv/m। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है -mv इक्वल्स कैपिटल mv प्राइम, ये बच्चों बताता है, इस इक्वेशन से पता चलता है कि बुलेट और राइफ़ल दोनों के जो मोमेंटम्स हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो -mv मीन्स कि जो बुलेट का मोमेंटम है दैट इज़ नेगेटिव, और जो राइफ़ल है दैट इज़ पॉजिटिव। mv प्राइम दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, किसी को भी हम नेगेटिव किसी के साथ भी लिख सकते हैं। तो दोनों का मोमेंटम जो है ये सेम होगा, ठीक है बच्चों। अब बुलेट और राइफ़ल के मोमेंटम को अगर हम कंपेयर करें तो बुलेट का जो मैस है दैट इज़ स्मॉल m, और मैस उसका है भी थोड़ा ग्राम्स में जो उसका मैस होगा, तो ग्राम्स में जो मैस है उसको जब बुलेट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो चूँकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होगा बुलेट की वेलोसिटी की वजह से।
और ये मोमेंटम अगर ज़्यादा है तो फिर राइफ़ल का मोमेंटम भी चूँकि उसके इक्वल है, तो राइफ़ल का मोमेंटम जो है उसके इक्वल इस तरह से है, जो कि राइफ़ल जो है वो उसकी वेलोसिटी थोड़ी होगी, लेकिन जो राइफ़ल का जो टोटल मास है वो बुलेट के मास से बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। डेफिनेटली राइफ़ल का मास जो है वो ज़्यादा है। तो राइफ़ल जो है वो बच्चों, इसीलिए जो लोग राइफ़ल यूज़ करते हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को कि जब भी एक बुलेट को फायर किया जाता है तो राइफ़ल जो है वो रिकॉइल होती है। मतलब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो बुलेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो राइफ़ल को यूज़ करते हैं। तो बुलेट अगर बच्चों राइट डायरेक्शन में फायर होती है तो जो राइफ़ल है वो रिकॉइल होती है बैकवर्ड इन द लेफ़्ट डायरेक्शन। वो इसलिए कि दोनों के जो मोमेंटम हैं दोनों के वो इक्वल और ऑपोजिट होंगे। तो मोमेंटम को इक्वल और ऑपोजिट रखने के लिए यहाँ पे राइफ़ल जो है वो रिकॉइल करती है। हम रिकॉइल का वर्ड यूज़ करते हैं, मींस उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बुलेट को हमने राइट डायरेक्शन में फायर किया तो जो राइफ़ल है वो भी राइट डायरेक्शन में मतलब मूव करे। तो राइफ़ल जो है उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रिकॉइल करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि बुलेट और राइफ़ल के जो मोमेंटम्स हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और इस ये जो बॉक्स में मैंने लिखी है इक्वेशन v प्राइम दैट इज इक्वल्स माइनस एम वी ओवर एम, यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि जो राइफ़ल की वेलोसिटी है दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इसलिए कि ये जो कैपिटल एम है दैट इज़ मास ऑफ राइफ़ल। तो राइफ़ल जो है उसका मास चूँकि ज़्यादा है, उसको शो भी कैपिटल एम से किया है, तो चूँकि मास ज़्यादा है इसलिए जो राइफ़ल की वेलोसिटी है वो कम होगी। तो यहाँ से हम लोग एक तरह से इस एक्सप्रेशन से जो राइफ़ल की वेलोसिटी है जो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो एग्जांपल्स हमने आज स्टडी की हैं, इन एग्जांपल्स में जो है वो मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस में और राइफ़ल एंड बुलेट एग्जांपल जो है इनमें भी बच्चों क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो उसी तरह से एप्लीकेबल है जिस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉल्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, या यूँ कह लें बच्चों के जब आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जिस तरह से एप्लीकेबल है, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्सप्लोजिव फोर्सेस के लिए भी वैलिड है, इनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, और इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसा कि एक राइफ़ल और बुलेट की एग्जांपल में भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें राइफ़ल और बुलेट जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे आएंगे। तो फिर से वो बात आप याद रखिए कि बुलेट और राइफ़ल के केस में जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो बच्चों ये है कि राइफ़ल और बुलेट का जो मोमेंटम है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे हम इनको भी आइसोलेटेड सिस्टम ही लेते हैं और इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस और उसके साथ राइफ़ल एंड बुलेट एग्जांपल। तो बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए या डायरेक्ट मुझे सेंड कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।